जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी करते रहे होंगे। तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो भी अभ्यर्थी सी-टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि दोस्तों यह सी-टेट के हिंदी पेडागोजी के प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, यानी टारगेट में 30 में 30। तो फिलहाल में 15 प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, तो 15 प्रश्न लिए गए हैं, बस पेडागोजी के प्रश्न हैं। तो आप लोग इस प्रश्नों को जरूर देख लीजिएगा अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यह परीक्षाओं में काफ़ी सहायताफुल हो सकता है इन प्रश्नों से। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आप लोग चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त या फ्रेंड के साथ इसे शेयर करेगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुँचते रहें। आशा करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न चलते हैं। हिंदी का पहला प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है कि लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा। ठीक साथियों, 2 साल के बच्चा है तो कौन सी भाषा है? तार वाली भाषा। तार वाली भाषा टेलीग्राम यानी बेतार वाली भाषा टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करता। तार वाली भाषा का अर्थ क्या है? मतलब तार में प्रयुक्त होने वाले शब्द का प्रयोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है दोस्तों कि तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, अंग्रेजी शब्द का उपयोग, संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञान क्रिया विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, अगला प्रश्न है 2 है। तो प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विद्या अधिक सहायक है? कहानी तथा सुलेखन। ठीक है, तो कहानी तथा सुलेख, कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला। ठीक साथियों, भूमिका निर्वाह रोल प्ले द्वारा समाचार वाचन, भूमि निर्वाह और बातचीत। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, भूमिका। ठीक है, तो भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले कराना चाहिए और बातचीत। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण कौन सा उद्देश्य निर्वात्य है? ठीक है, तो निर्वात्य नहीं है तो हमको नेगेटिव ढूंढना है। तो विभिन्न संदर्भ में प्रयुक्त शब्द के सही अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, तो सही अर्थ ग्रहण करना, कोई यही नहीं है कि सही अर्थ ही निकला। ठीक है, तो छोटे बच्चों को बताना है तो प्राथमिक स्तर पर सही अर्थ निकले। तो ये ऑप्शन पहले गलत हो गया। मतलब सही ये ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको अकॉर्डिंग ढूंढना है तो इसके अकॉर्डिंग ये गलत है। तो देखिए यस, ये तो यानी जो ऑप्शन है ये सही है, हमको गलत ढूंढना है। विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, ये बिल्कुल सही है। ठीक साथियों, यह बिल्कुल सही है। भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास करना। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। अलंकारिक का प्रयोग का क्षमता का विकास नहीं करना है, हम लोग को शुद्ध भाषा बोलना है। ठीक है, तो उसका शिक्षण का उद्देश्य यही होता है, अलंकारिक से मतलब नहीं होता है। मानवीय मूल्यों का विकास करना है, बिल्कुल सही है। तो भाई देखो, गलत का भाई गलत मिल गया, कौन सा है? तो तीसरा है। ठीक साथियों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य है? कौन सा उद्देश्य प्रकाशन का उद्देश्य है? तो ऑप्शन 1 है कि छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना चाहिए। ठीक साथियों, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसे उचित यानी शुद्ध उच्चारण और उचित, देखिए प्राथमिक स्तर के बच्चों को अब बता रहे हैं। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि देखिए शुद्ध उच्चारण तो कर सकता है, उचित स्वर का गति के साथ बोलना चाहिए, उतना गति नहीं, एक अप्रोच होना चाहिए, अच्छे तरीके से बोलना सीखना। ठीक साथियों, तो ये हो सकता है। तो ये ऑप्शन गलत है। छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने का योग्य बनाना, जी बिल्कुल बात सही है। विषयानुकूल प्राकन। ठीक है, तो जो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ठीक है, तो जो शुद्ध
छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना चाहिए। तो ये बात है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचारों को व्यक्त करने का योग्य बनना, ये भी बात सही है। विषयानुकूल व प्रासंगिकनुकूल जैसी यानी शैली का प्रयोग करना सीखना, ये बिल्कुल सही है। तो उपयोग में से सभी सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 5 दिया गया है। 5 में क्या दिया गया दोस्तों? तो ठीक है, तो प्रश्न दिया गया है 5 क्या 5 बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः किसका विचार है? तो एल.एस. वाइगोस्की का है, इमाम पावलाव का है, नोम चोम्स्की का है कि जीन पियाजे का है? जो इसका राइट आंसर है नोम चोम्स्की है। ठीक है, तो नोम चोम्स्की है। इनका यह सिद्धांत है कि जब बच्चा पैदा होते हैं वो भाषा के साथ ही पैदा होते हैं। तो ये नोम चोम्स्की का विचार है या मत है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है। 6 में क्या दिया कि मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, यानी मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? तो व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, नियमों का अति सामान्यीकरण, भाषा प्रयोग में असावधानी, भाषा की समझ न होना। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 2 से, नियमों का अति सामान्यीकरण। ठीक है, तो इसका यह संकेत करता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 7वां। रमेश 1 साल पहले असम, ठीक है, तो यानी असम से पंजाब आई है। देखिए असम रहेगा। ठीक है, तो ये करने में गड़बड़ हो गया है। तो असम से पंजाब आई है रेशमा 1 साल पहले असम से पंजाब आई है। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करती है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? रेशमा को बार बार त्रुटियां बताने को कहेंगे? जी बिल्कुल नहीं, उसे त्रुटियां नहीं बताना है बार बार। ठीक है, तो बार बार त्रुटियां नहीं बताना है। उसे भाषा प्रयोग के अधिकारित अवसर देने की? जी बिल्कुल, भाषा को बोलने के उसे अवसर देना चाहिए, तभी वो बच्ची सीख सकती है। उसे रोज़ 1 घंटा हिंदी बोलने के शब्द बोलने का अभ्यास करवाना चाहिए। जहाँ अभ्यास आ गया उसे नेगेटिव वर्ड उसे काट देना चाहिए। ठीक है, तो उस ऑप्शन को आप लोग काट दीजिएगा। उसकी मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पढ़ने देना चाहिए? जी बिल्कुल पढ़ने देना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी उसे भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 8वां। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है दोस्तों? आप लोग कमेंट करिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है प्रतिलिपि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रतिलिपि। तो प्रतिलिपि हो सकता है, प्रतिलिपि है ऑप्शन नंबर। अधूरी कहानी को पूरा करना, तो ये देखिए अधूरी पूरी कहानी को करना, इससे कोई मतलब नहीं है। कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन? जी बिल्कुल नहीं। आंखों देखी घटनाओं को लिखना? ये भी नहीं है। यानी लेखन क्या है कि प्रतिलिपि। ठीक है, तो प्रतिलिपि सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 9वां में क्या दिया गया है दोस्तों? कि पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षरों की पहचान। देखिए जहाँ केवल है उसे काट देगा। तेज गति से पढ़ना। ठीक साथियों, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप तेज गति से पढ़ सकते हैं। ठीक साथियों, तो ये भी गलत हो गया है। देखिए संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना सबसे आंसर, यानी सबसे बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 10वां में क्या है? सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है कि उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है। मतलब हो जाता है। देखिए उसे अक्षरों में पहचान नहीं, उससे बोलने में दिक्कत हो रही है। केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है? जी बिल्कुल नहीं। जहाँ केवल है उससे काट दीजिएगा। सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती है? जी पढ़ती है दोस्तों। ठीक है, तो पढ़ती है, बस उसे बोलने में दिक्कत है। वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए
पढ़ रही है। ठीक है, तो वह समझते हुए पढ़ रही हैं। ठीक है छात्रों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 11 कहते हैं कि सुनीता अपनी कक्षा के बाहर मैदान में ले जाती है। यहाँ के रहेगा। ठीक है, तो के रहेगा, के बाहर मैदान ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य कराती है। सुनीता का उद्देश्य है अब अपने शिक्षक प्रतिक्षण में सीखी बातों का निर्वाह करना। ठीक है, तो ये देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। तो ये ऑप्शन सही है। बच्चों को दैनिक की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना। तो देखिए माहौल अलग देना से नहीं होता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि अपने अभी हाल ही में एक नए शब्द का प्रयोग किया। आपका एक शिक्षार्थी उसे सुनकर अपने एक वाक्य में उस शब्द का प्रयोग करता है। आप उस शिक्षार्थी की प्रशंसा करते हैं कि उसे संदर्भ में शब्द का प्रयोग किया और यह भाषा अर्जन युक्ति स्वादिक रूप से डाट का निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर 1 स्किनर के सीखने के सिद्धांत, जीन पियाजे के सीखने के सिद्धांत, नोम चॉम्स्की के सीखने के सिद्धांत, बुर्नन के सीखने के सिद्धांत। तो कौन सा ऑप्शन सही है? जो इसका ऑप्शन सही है 12 का दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सही है, स्किनर के सीखने का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, ठीक है, तो लिखना सिखाने के लिए नीचे दिए गए चरणों को विशेष शिक्षा शास्त्रीय क्रम में प्रस्तुतिकरण हेतु क्रम से लगाइए। तो ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षार्थियों से 1, ठीक है, तो 1,4 AL, ठीक है, तो अक्षर एवं अंक लिखने के लिए कहेंगे। ठीक है, तो यह कूट भाषा में आपका यह दिया गया है। ठीक है, तो कूट भाषा में यह दिया गया है। देखिए एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है हम लोग का, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन कहाँ पे है? देखिए तीसरा ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये तो काम गड़बड़ हो गया भाई। ठीक, जो ऑप्शन था इसमें तो दिया नहीं गया, चलो बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो शिक्षार्थियों से 1,4 AL अक्षर एवं लिखने के लिए कहेंगे। जी बिल्कुल लिखने कहेंगे। दूसरा क्या? शिक्षार्थियों से 0 फिर कामा 8 B Q अक्षर एवं अंक लिखने के लिए कहेंगे। शिक्षार्थियों को सस्वर पठन करने और कोई भी अक्षर अंक लिखने के नहीं कहेंगे। देखिए जो इसमें दिया रहेगा, ठीक है, तो तीसरा पहला और दूसरा सही है। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही है। ठीक है, तो तीसरा सही नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है 14। सुश्री ग्रेस, ठीक है, तो सुश्री ग्रेस अपने शिक्षार्थियों को पॉडकास्ट यानी पॉडकास्ट सुनने और कहानी को आरेख के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहती है। यह गतिविधि शिक्षार्थियों को उनकी डांट के संवर्धन के लिए सबसे कम अवसर प्रदान करता है। तो काल्पनिक शक्ति, सक्रिय श्रवण, समझ, संरचना। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये जो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, कल्पना शक्ति। ठीक है, तो कल्पना शक्ति, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 15। तो भाषाई क्षमता के आकलन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उचित है? तुम बाजार जाते हो तो चूहे को कपड़े लेते या नहीं? क्यों? दर्जी चूहे की किस बात से डर गया? जो दर्जी है चूहे की किस बात से डर गया? चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सही है। यानी भाषाई क्षमता के आकलन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उचित है? देखिए सबसे उचित कौन सा है कि तुम बाजार जाते हो तो चूहे को कपड़े देते या नहीं? क्यों?
तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो ठीक है दोस्तों, तो आपके ये 15 प्रश्न थे, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो जो आपके समाप्त हो गए, जो परीक्षाओं में बार बार दोस्तों पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।